आज हम 28 फरवरी से 6 मार्च का जो रोजगार निर्माण है चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले सीएम ने कहा है कि स्वरोजगार से बदलेगी मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले कई समय से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी हुई है और प्रदेश सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास कर रही है, जिसमें से एक प्रयास है लोगों को अधिक से अधिक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना, उन्हें सपोर्ट करना। सरकार ने यह कहा है कि एक तो हर मंथ में एक दिन बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार दिवस का आयोजन हम करेंगे। तो एक तो सरकार का ये इनिशिएटिव है जो आपको यूज करना है बेरोजगारी के लिए कि हम प्रदेश में हर माह में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे प्रदेश के अंदर। माननीय सीएम ने यह भी कहा कि 29 मार्च को रोजगार दिवस का आयोजन कर हम लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गई एक इनिशिएटिव। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके स्व सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनसे जुड़ी महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय से आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सदस्य को 10,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ये भी इनिशिएटिव हो गया। ठीक, लिख लीजिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिला सदस्य हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की ऋण राशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक, इसके अलावा सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी हमने शुरू करी है। इसको और डिटेल से हम अलग से करेंगे योजनाओं में, लेकर लिख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हमने शुरू करी है, जिसमें जो इच्छुक रोजगार के लिए युवक युवती हैं उन्हें 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। ठीक, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण आदि से जुड़ा हुआ काम के आधार पर अलग कैटेगरी में अलग पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में औषधि खेती को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। औषधि खेती को प्रमोट कर रहे हैं। तो जड़ी बूटियों को उत्पादन कर बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान कराए जाएंगे, ऐसा भी माननीय सीएम ने कहा है। ठीक, इसके अलावा प्रदेश में सीएम राइस स्कूल खोल रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इन स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर अच्छी शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक गांव में स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ये सब बातें उन्होंने बोली हैं। ठीक, जनजातीय इलाकों में राशन आपके द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है ताकि कुपोषण दूर किया जा सके। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो माननीय सीएम ने कहे जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अन्न योजना और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में मार्च 2022 तक 5-5 किलो निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। ठीक, एक जिला एक उत्पाद योजना में शेड्यूल जिले को हल्दी के लिए चुना गया है। हल्दी के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत शेड्यूल को हल्दी के रूप में चुना गया है। हल्दी का उत्पादन और पाउडर तैयार कर उसको बेचेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्कूल यूनिफॉर्म होती हैं उनको तैयार करने में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद ली जाएगी, सीएम ने यह भी कहा है। और समूह की महिलाएं राशन वितरण दुकानों का संचालन और रेडी टू ईट फूड का कार्य भी करेंगी। ठीक, सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह आमदनी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और छोटे मोटे जो उत्पाद हैं उनको निर्माण उनसे करवा रहे हैं। ठीक, तो ये इनिशिएटिव हो गया पूरा प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, आप इसको समझिए कि जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वालिटी है, और उसका एक बड़ा फर्क है कि आर्थिक असमानता भी है पुरुष और महिलाओं के बीच में, उसको पाटने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। ठीक, क्लियर है ना। तो इससे 2-3 इनिशिएटिव हो गए। एक, सरकार के द्वारा रोजगार दिवस मनाया जा रहा है, ऋण दिलवाने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से भी उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए मदद दी जा रही है। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये सारे इनिशिएटिव प्रीलिम्स के हिसाब से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आता है कि प्रदेश सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है, उसमें कीजिए। तो ये सारे प्रयास आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, इसके अलावा अगली खबर पे आते हैं। अगली खबर आ रही है कि गेहूं उपार्जन प्रक्रिया को और अधिक सरल बना रही है सरकार।
ठीक, तो इसमें यह है कि किसान स्वयं के मोबाइल से या कियोस्क पे जाके कंप्यूटर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक, स्वयं उसको जाने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, और यदि वो कियोस्क से करवाएगा तो 50 रुपीज चार्ज है, और स्वयं के मोबाइल से करेगा तो फ्री में। तो इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है उपार्जन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। ठीक, रवि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। अब आते हैं नीचे जो इंपोर्टेंट योजना है, 2-3 खबर और भी हैं। यूआईटी शिवपुरी में शुरू होगा 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें पावर इंजीनियरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग के सेंटर्स खोले जाएंगे। ठीक, यूआईटी शिवपुरी में। अगली है श्रमोदय आवासीय विद्यालय। श्रमोदय आवासीय विद्यालय में बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये इसका पूरा नाम क्या है। तो ये जो योजना है इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमोदय आवासीय विद्यालय। ठीक, श्रमोदय आवासीय विद्यालय। और वर्तमान में ये जो विद्यालय है ये मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक, के अंतर्गत काम करते हैं। टोटल 4 हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, 4 जगह हैं। इसमें जो रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक के बच्चे हैं उन्हें 6 से लेकर 12 तक की शिक्षा दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टोटल 4 हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। क्लियर? डायरेक्ट प्लेन क्वेश्चन बनेगा ये। श्रमोदय विद्यालय कहां पे है तो पता होना चाहिए आपको। अब जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया था श्रमिक आवासीय विद्यालयों का, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है और देश में मिसाल बन गया है, ऐसा यहां पे कहा गया है। जो बात चल रही है कि इसको स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया जाए ताकि यूनिफॉर्म तरीके से एक ही सिस्टम के अंतर्गत इनको रेगुलेट किया जाए। ये बात चल रही है। मंडल जो बना हुआ है अभी उससे कन्वर्ट करने की बात चल रही है, उसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने की बात चल रही है। ठीक है ना। प्रत्येक विद्यालय में एक है 120 बच्चों की शिक्षा की बात की गई है, क्षमता है उसमें। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सामग्री, यूनिफॉर्म, भोजन, खेलकूद आदि सुविधाएं हैं। वर्तमान में यहाँ पे 2125 छात्र और 185 छात्राएं पढ़ रही हैं। और मजेदार बात यह है कि इन स्कूलों से जो बच्चों का रिजल्ट रहा है 10th 12th का 100% रहा है 2020-21 में, और नीट जेई में भी बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये इंपोर्टेंट न्यूज हो गई यहां पर। इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से भी रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात भी बोली है। और मनरेगा के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें एक कार्यक्रम चल रहा है पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान। बेसिकली ये पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान प्रदेश सरकार के द्वारा तालाबों के रिनोवेशन, उनकी मरम्मत आदि के जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जीर्णोद्धार कार्यक्रम है तालाबों का। तो ये पूछ सकते हैं पुष्कर धरोहर समृद्धि कार्यक्रम क्या है, अभियान क्या है। ठीक, तो ये इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं पूरे वीक में क्या क्या रहा। तो आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। ब्रह्मोस का नेवल वर्जन टेस्ट किया गया है। ठीक, और नेवी के सभी प्लेटफॉर्म से इसे तैनात किया गया है ना। पनडुब्बी सबमरीन से भी टेस्ट कर रहे हैं। आईआईटी देश के बाहर यूएई में पहला कैंपस खोल रहा है, सऊदी अरब अमीरात में। ठीक, और 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई उसमें कहा गया कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस और विश्वविद्यालय अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनके कैंपस दूसरे देशों में भी खोले जाएंगे। तो आईआईटी का देश के बाहर यूएई में खोलेगा पहला कैंपस। ठीक,
इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के मदद कर रहा है, उसके तहत भारत ने वहाँ जो फूड क्राइसिस को दूर करने के लिए पहली खेप भेजी है गेहूं की, पहली खेप। ठीक, तो जब अफगानिस्तान भारत संबंध को चाहता है तो वहाँ पे बताते हैं कि भारत इस तरह की मानवीय सहायता भी कर रहा है, और ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर नजरिया वो भी यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक, भारत की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है 50,000 मैट्रिक टन गेहूं देने का। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास एक्स कोबरा वॉरियर 2020 में भारतीय वायुसेना में हिस्सा लेगी, जो ब्रिटेन में होने वाला अगले महीने। एग्जाम में आएगा कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास क्या है, तो ये देख लीजिए इंपोर्टेंट। ठीक, तो ये सारी इंपोर्टेंट न्यूज हो गई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे एक बहुत अच्छा शेड्यूल आया हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को लेकर, 28 फरवरी को लेकर। सीवी रमन जी ने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी उसी से संबंध है, तो कुछ तो एक इनका इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो आप यूज कर सकते हैं अपने ऐसे में, क्योंकि ऐसे में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए विषय भी हैं, तो वहां आप यूज करिएगा। कोई अनुसंधान करने में कठिन परिश्रम लगन की आवश्यकता होती है, कीमती उपकरण की नहीं। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इस्तेमाल करिएगा। ठीक, फिर उन्होंने के.एस. कृष्णन समेत अन्य वैज्ञानिक मिलकर रमन इफेक्ट की खोज करी। हर साल इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत ने दिया गया 54 में 2013 में उनको अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने रमन इफेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क दे दिया। तो अवार्ड तो इनको बहुत पहले मिल गया था, लेकिन लैंडमार्क बना है 2013 में जाके। इस वर्ष की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान तकनीक पे समग्र चर्चा। ठीक, तो ये तैयार कर दिया, थीम से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो मैंने पूरे मार्क कर दिए हैं, उन फैक्ट्स को आप देख लीजिए। ठीक, पहले एशियाई हैं, अश्वेत वैज्ञानिक इनको अवार्ड मिला, 3 बार नॉमिनेट हुए, हर बार किसी न किसी दूसरे को मिल गया, इनको नहीं मिला। बाद में आके फाइनली 28 फरवरी 1928 को इनकी खोज की घोषणा करी गई, और इसी तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या होता है रमन इफेक्ट वगैरह तो वो पूरा समझाया गया, उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है वर्तमान में। ठीक, तो वो सब चीज़ें में दी गई हैं, और क्या क्या इनका चंद्रयान मिशन में क्या यूज़ है, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। इसको आप तैयार करिए। I-12 को डिस्कशन प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इंदौर महू क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात सिंचाई के क्षेत्र में। ठीक, तो गोकल्या कुंड जो है महू विधानसभा का, ये तैयार हो गया है। ये एक बहुप्रतीक्षित सिंचाई परियोजना है। गोकल्या कुंड हो सकता है पूछ ले कि हाल ही में सिंचाई परियोजना का गठन किया गया कहाँ पे है, तो ये महू क्षेत्र में। इससे 130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके 180 कृषक परिवारों को फायदा होगा। ठीक, माता शबरी के नाम पे किया गया है नामकरण गोकल्या कुंड तालाब सिंचाई योजना का, तो ये इंपोर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंफ्रास्ट्रक्चर की बताना ओपन को, तो वहां भी यूज करते हैं कि एमपी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव